नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क। आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। टीम टूर्नामेंट में अब तक 13 मुकाबले खेलकर सिर्फ और सिर्फ 3 मुकाबले जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे 10वें स्थान पर है, जो साफ तौर पर पूरी कहानी बयां कर रहा है कि चेन्नई का प्रदर्शन क्या कुछ रहा है। और वैसा ही कल चेन्नई के साथ राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में भी देखने को मिला, जहां पर चेन्नई की कहानी बिल्कुल उस पूरे सीजन की तरह रही, जहां राजस्थान ने आसानी से महज 17.1 ओवर में चेन्नई को 6 विकेट से हरा दिया और चेन्नई को इस सीजन की सबसे फिसड्डी टीम बना दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएसके और आरआर के ये बीच का जो मैच था वो नंबर 9 और 10 की लड़ाई थी, जहां पर जो टीम जीतती वो नंबर 9 पर फिनिश करती और हारने वाली टीम को नंबर 10 पर रहना पड़ता। और चेन्नई के साथ यही हुआ। साथ ही आपको बताते चलें कि ये आईपीएल इतिहास में पहली बार है जब चेन्नई लगातार 2 साल कोई फाइनल नहीं खेल पाई है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच के बाद धोनी पोस्ट मैच शो में आए तो गेंदबाजों और पावर प्ले में बैटिंग और पावर प्ले में बॉलिंग, इन सारी चीज़ों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को देखें तो यह बहुत अच्छा था, लेकिन आपको विकेटों की संख्या भी देखनी होगी, क्योंकि इससे निचले मध्य क्रम पर दबाव पड़ता है कि आप 20 ओवर तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ब्रेविस की पारी बहुत अच्छी थी, वह मौके भुना रहा था और मुझे लगता है कि रन रेट भी अच्छा था। यही वह चरण है जिसमें हम थोड़ा सुधार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि रन रेट में सुधार हुआ था, लेकिन हम अतिरिक्त 1-2 विकेट खोने से चूक गए। उसके बाद आगे उन्होंने पावर प्ले पर बात करते हुए कहा कि वह कंपोज ऐसा खिलाड़ी है जिसे स्विंग नहीं मिलती, लेकिन उसे सीम मूवमेंट मिलती है। गेंद स्पीड गन से ज़्यादा जोर से हिट होती है। उसने जिम्मेदारी ली है और वह ऐसा खिलाड़ी है जो अच्छी यॉर्कर फेंक सकता है। वह पावर प्ले एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे लिए एक कमी है। हम पहले 6 ओवरों में बहुत अधिक रन नहीं देना चाहते। उसने पावर प्ले में 3 ओवर फेंके हैं, जो मुझे लगता है कि तब मुश्किल होता है जब गेंद ज़्यादा मूव नहीं कर रही होती है और जब बल्लेबाज अच्छी तरह से सेट हों। मुझे लगता है कि आपको निरंतरता की तलाश करनी चाहिए, जो 200 स्ट्राइक रेट की तलाश के होने पर हो पाना मुश्किल है। बल्लेबाजों को खुद का समर्थन करने की ज़रूरत है। सभी युवा बल्लेबाजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है यह है कि वे अपने पहले सीजन की तरह ही प्रदर्शन करें। आपको अधिक और निरंतरता की ज़रूरत है, जो आपको आगे चलकर एक बल्लेबाज के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भले ही धोनी ने अंशुल कंबोज की तारीफ की है, पर पावर प्ले कैसा रहा है उनकी टीम के लिए, वो किसी का नाम लिए बिना सभी गेंदबाजों को उन्होंने टारगेट कर दिया है। साथ ही ना सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि पावर प्ले में बल्लेबाजी में भी चेन्नई का यही हाल रहा है। जहाँ पर सभी टीमों का पावर प्ले में 60 से 70 रन बना रही थी, तो वही चेन्नई का औसत महज 40 का था, 40 के आसपास का था, जो टीम की हार की बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि उससे बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बन जाता था। और इससे धोनी ने पॉइंट आउट करते हुए एक बड़ी वजह बताया। इसके अलावा बताते चले कि अंत में धोनी ने अपनी टीम के महज 17 साल के आयुष महात्रे और अगेंस्ट टीम के 14 साल के युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की और आगे कहा कि उनके लिए सलाह भी दी। धोनी ने कहा वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे जैसे खिलाड़ियों पर निरंतरता ज़रूरी है, लेकिन ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं। मेरी यही सलाह है कि अपने ऊपर ज़्यादा दबाव ना आने दें, क्योंकि एक अच्छे सीज़न के बाद आपसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। तो ऐसे में सिर्फ अपने खेल पर फोकस करें। खैर, ये तो था धोनी का पूरा बयान, जहां पर धोनी ने कई गलतियां गिनाई टीम की। अब यहां से टीम का महज एक मैच शेष है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि वहां पर टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी और क्या जीत के साथ इस खराब सीजन को अलविदा कह पाएगी, या फिर 14 मैचों में महज 3 जीत तक ही सीमित रह पाएगी। वैसे अंत में बता दें कि भले ही चेन्नई आखिरी मैच जीतकर राजस्थान के समान अंक हासिल भी कर ले, पर फिर भी टीम आखिरी पायदान पर ही रहेगी, जिसका सबसे बड़ा कारण उनका नेट रन रेट है, जो बहुत ज़्यादा माइनस में है और सिर्फ एक जीत के दम पर उसका बेहतर हो पाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसे में देखना होगा कि अब यहाँ से चेन्नई अगले साल के लिए क्या प्लानिंग करती है, जो उनके कोच लगातार कह रहे हैं। स्टीफन फ्लेमिंग का शुरू में एक बयान आया था जब टीम कुछ शुरुआती मुकाबले हारी थी, तो उन्होंने कहा था कि आखिर में देखते हैं क्या होता है। अब उन्हें जाकर कोई बताए कि आखिर में क्या हुआ है। आप 13 मैचों में सिर्फ 3 जीत पाए हो और सबसे आखिरी पायदान पर हो, और अगला जीत भी जाओगे तो भी आखिरी पायदान पर रहोगे, और वो भी देखने वाली बात होगी कि आप जीतोगे या फिर नहीं जीतोगे। यानी बहुत कुछ चेन्नई के साथ खराब हुआ है। आपने बात की कि आप एक्सपीरियंस खिला रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा जो क्वालिटी नहीं दे रहा, तो किस बात की। जो यंगस्टर आए हैं उनके बदौलत आप एटलीस्ट फाइट में बने रहे हो, तो आप फाइट भी नहीं दे पा रहे थे बाकी टीमों को, ये कहानी रही थी। जब से यंगस्टर आए तो आपका नेट रन रेट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है पावर प्ले में,
नहीं तो वो भी खराब था। खैर, इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई अगले साल बेस्ट होकर आएगी? और जो गलतियां MS धोनी और जो बेफजूल के बयान कुछ दिए हैं जैसे स्टीफन फ्लेमिंग ने, उन पे क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।